स्टूडियो दिगंत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। आमे युक्त 2 प्रथम वर्षर कविता संपर्क में आलोचना करथिला। सबुठार शेष कविताटी साहित्य बहीर शेष कविता जहाँकि हूँ पୟରେ पशुची शरण सन्थ कवि भीम भोई द्वारा रचित से कविताटी संपर्क में आलोचना करुले। कविताटर प्राय अधा अधि सरी जाइछि। जेते पर्यंत आमे पढ़ी थिले तार परवर्ती पद ठारो आरंभ करबा। मु कहि दउछि जो माने नुआ थिबो मो चैनल रे से माने मु पूर्वरु सब कविता सब प्रबंध आलोचना करी सारिछि। तु माने जदि चाहिबो माने देखिबा पई चाहिबो किछि असुविधा हेबो ताहेले मते कमेंट बॉक्स रे लिखि जणैले मु तुमको जो कविता किंबा प्रबंध किंबा एकांकिकार चाहिए मु लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे, तो मैंने जाई देखि परिबो। आउ जदि चैनल को सब्सक्राइब करनथिबो सब्सक्राइब करि देबो। आउ बेल आइकन आउ ऑल को दबे देले मोर सब वीडियो गुडिकर अपडेट तुमान को मिली जिवो। पुराना वीडियो भी तुमाने चाहिए देखि परिबो सब्सक्राइब कला परे, तेणु सब्सक्राइब करि देबो। आउ आरंभ करबा ताहेले आजिर जेते पर्यंत आमे पढ़िबार कथा पढ़ी सारी छे तार परवर्ती पदरु त्रेतया युगरे जेतेले रामचंद्र स्वयं भगवान रामचंद्रଙ୍କ रूपरे अवतार ग्रहण करिथिले सेही समय रे टिके पूर्वाभास देई दोछि। सेही समय रे प्रभु कोन कथे तांको राज्याभिषेक समय रे जेतेबेले सब मुनि ऋषि गण मध्ये सेठारे उपस्थित थिले से माने तांकर रूप राशि को चाहि माने सुंदर रूप राशि अपरूप रूप राशि को चाहि एते विभोर होइथिले मने मने से माने कल्पना करिथिले तांकर सान्निध्य प्राप्ति पई एवं तांकर से मनर भावना को अंतर्गत भावना को जानि पारिथिले अंतर्यामी पुरुष श्री रामचंद्र। परवर्ती जुगरे अर्थात द्वापर जुगरे से तांको ब्रज नारी रूपे जन्म देथिले से मुनि ऋषि मानकु एवं तांको सह विहार करिथिले तांको संगे अंग संगर सुयोग तांको देइथिले। एते पर्यंत आमे पढ़िथिले। तबे एही भली भाबरे जे जहा भी इच्छा करे अंतर्गत भावना जानी से परम ब्रह्म गुरु निराकार पुरुष जे अणरूप पुरुष जे से स्वयं भगवान से अन्यर माने अंतर्गत भावना को जानी पारी से ही हिसाब रे तार कामना पूरण करंती इच्छा पूरण करंती। से ही हिसाब रे आमे माने समस्तंकर इच्छा से पूरण करंतु। समस्त चाहंती कि भगवान कर सानिध्य प्राप्ति पई समस्तंकर अंतरर वेदना को बुझंतु। एहा ही कविंकर भावना तांकर से कविंकर हृदय को मध्य पढ़ी पारी कवि कोन चाहुचंती तापरे एई भव जलरू निस्तार पाइबा पई जो कवि चाहुचंती सेति पई तांकर कृपा दृष्टि थरे कविंक उपरे भीम भोईंक उपरे प्रभु देखांतु बोली ढाळंतु बोली कवि चाहिछंती। परवर्ती पर्याय रे जेतोले द्वापर युग हिची सेही युगरे कंस आज्ञा घिनी प्रभु बेनु पाणी कंस के श्री कृष्णंकर मामू किंतु सेही मामू साजिथिला श्री कृष्णंक शत्रु कृष्णंकर ऐरी कौन पई नारद ताकु जेतेबेले कृष्णंकर माँ बापा माता पिता हेउचंती देवकी वसुदेव जे कि देवकी हेउचंती कंसर भौणी आ कंस अति सरागरे अति आनंद चित्तरे देवकींकर विवाह करे दिथला वसुदेवंक सहित। आ विवाह परे तांको सांगरे से सासु घर को देवकींक सासु घर को जेतेबेले छाड़ीबाकू आसुतिला रथ ऊपर बसिकरी रथर बाहक निजे साजिथिला से समय रे आकाशरु शून्यवाणी हला जहार रथ तु बाहुचु एते आनंद हेउचु तार पुत्र तोते विनाश करिवो तार पुत्र ही तोर मृत्युर कारण हेबो। से तापरे तार मनोभाव पूरा बदली जाइछि। देवकींक प्रति से अति निष्ठुर आचरण करिछि। आउ तार स्नेह सुहाग कुआडे गला से भी जानि पारि नाही। परवर्ती समय रे देवकी को बंदी करिछि वसुदेव को बंदी करिछि। आउ
नारद एई समय कहते जे देवकीर अष्टम पुत्र ही तोर शत्रु। देवकीर अष्टम गर्भर जो पुत्र जाता हब से ही तोर शत्रु, से ही तोर विनाश करिब। किंतु जहाले भी असुर बुद्धि आसुरिक प्रवृत्ति तार रही, तेणु से कौन बा करिब, से प्रवृत्ति तो निवृत्ति पाई परिब नहीं। तेणु से कौन करिछि, को गर्भरे के जानी भगवान आसिबे, बोधवे मो प्रति कपट मध्य आचरण करि पारंती। तेणु केवल अष्टम गर्भ नुहे, सबु गर्भ को से गोटे गोटे करी विनाश करिबार लागिछि। जेते माने शिशु जन्म होइचंती प्रथम गर्भरु आरंभ करी सप्तम गर्भ पर्यंत सबुको पत्थर रे छेची छेची मारी देइछि। एते निष्ठुर से हेइ जाइछि, मामू भणजा को मारी देइछि। तेबे देवकी एइथिरु तुमे चिंता कर, देवकी हृदय रे केउ भली भावना, एते दुख मध्य केउ भली भावना जात होउथबो। तेबे छाती को पत्थर करी देवकी सबु सहिचंती। तापरे अष्टम गर्भरे जेतेबेले अष्टम गर्भ होइछि, आउ टिके चारिआडे से जानिछि अष्टम गर्भरे ही मोर शत्रु जन्म हेबो, जे कि मते मृत्यु देबो। तेणु अष्टम गर्भ जेतेबेले धारण करिसंती देवकी, सेही समय रे सुरक्षा व्यवस्था आहुरी कड़ाकड़ी कर देछि किए, कंस। बंदीशालार बाहरे तापरे आखरे पाखरे सबुआडे प्रहरी ताकू जगी रहिचंती, देवकी वसुदेव को जगी रहिचंती। समय जेते पाख पाख हे आसीछि सेमानकर आहुरी कड़ाकड़ी पहरा देबा आरंभ हो जाइछि। बारंबार खबर नहीं मध्य बुझुछि कंस। शेषरे जना पड़िछि जे देवकी कन्या रत्नटीए जन्म देइचंती, कन्या संतानटीए जन्म देइचंती। कंस ताकू भी से प्रथमे तो भाबीछि एटा तो पुओ नुहे, कोन पई ताकू मारिबी, ये कोन करि परिबो, झियटे की कोन करि परिबो। किंतु परवर्ती समय रे से झिय को मध्य से छाड़ी ने, हुए तो भगवान गोटे झिय रूप रे आछंती मते मृत्यु देबा पई, मते मारिबा पई। तेणु से झियटी को मध्य नेई जाइछि एवं जेतेबेले पत्थर रे कचाड़ी छेचिबा पई प्रयास करिछि, सेतेबेले से उठी से झियटी ता हातरु खसिकरी, से होचंती बिजुली कन्या स्वयं दुर्गा, ता हातरु खसी जाइछंती, शून्य को चली जाइछंती एवं से कहउछंती जहा को तू एते भय करी देवकीर एते गुडाए पुत्रन को विनाश कलु, मामू हेकिर भणजा मान को हत्या कलु, तोर पापर मान एते मात्रा बढ़ी गलानी। हिंदी रे जाओ कहंती पाप का घड़ा भर गया है। तो पाप एते मात्रा बढ़ी गलानी कि भगवान जन्म हो सारे आ से जाइकरी गोपरे बढ़ुचंती। किभली गोपरे बढ़ुचंती, देवकींकर अष्टम गर्भरे पुत्र ही हितला, कृष्ण होइतिले, कृष्ण जन्म होइतिले। किंतु सेही समय कृष्ण जन्म समय रे एमिति अलौकिक घटना सब घटिला, तुमे आने टीवी रे मध्य देखिथिबो। समस्त जेते प्रहरी थिले, पूरा सेही जो कोठरीटी थिला, जेल घरर मा बंदी गृहर जो कोठरीटी थिला, समग्र कोठरी आलोकित हो गला। आश्चर्य हो गले पितामाता, आउ ता परे परे सबु प्रहरी माने भी अचेतन हो जाइछंती। केवल जणे सचेतन अछंती, के उग्रसेन, जे होचंती कंसर पिता, देवकींका पिता। से केवल तांकर चेता लोप पाई नाही, बाकी समस्ते अचेतन हो पड़ी रहिछंती। एई समय रे तांको शून्यवाणी हिची। वसुदेव देवकी मध्य अचेत हो पड़ी रहिछंती, माने जेतले प्रसव परे से मध्य अचेत हो जाइछंती। एई समय रे तांको शून्यवाणी हिची वसुदेवंकु जे तुमे जाओ आउ गोपपुर रे नंदंक घरे मते छाड़ी आसीबो। राति भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, झो झो वर्षा, बहुत जोरे वर्षा, झड़ तोफान चारिआडे, अंधार राति, कृष्ण पक्ष राति, अंधार राति, भयंकर दिसुची जना पड़ुची। आउ वर्षार जो पानी टोपा सब पड़ुची तार मध्य गर्जन शुभुची। एभले एपटे नई नाल सब बढ़ी जाइछि, जमुना नई भी बढ़ी जाइछि पूरा। ए पाखरु से पाख पूरा जल पूर्ण होइकी रहिछि, जल कूलरे लहड़ी मारुछि। एई भली एक भयंकर रात्रिर अर्ध प्रहर माने अधा राति रे वसुदेव श्रीकृष्ण को गोटे टोकेई रे मुंडरे बहिचंती
आउ आगकू जीवा पई जेतले चाहिछन से वसुदेव प्रथम पचारिछंती श्रीकृष्ण को मु केमिति नेबी बंदी गृह रे एते बड़ लोहार कबाट पड़ीछि सेथिरे किळिणी लागिछि एमिति कबाट केतेटा पड़ीछि कहि हेबो नै असंख्य अछि तारि भीतर मु तोते उद्धार करी केमिति नेबी सेतेबेले से कहिसंती तू आगकू माडी चाल सबु असुविधा सुविधा रे परिणत हेइ जिवो सबु कष्ट तोर दूर हेइ जिवो वसुदेव तापरे मुंडेइछंती श्रीकृष्ण को आगकू गति करिसंती आउ देवकी अचेत हेइ सेमती पड़ी रहिसंती अर्धरात्रि रे चलीछंती वसुदेव जेते आगकू गति करुछंती बंदी गृहर द्वार कबाट सब फिटी जाउछि गोटी गोटी हेइ फिटी जाउछि प्रहरी सब अचेतन हेइ पड़िछंती केही जानी नाहंती कौन हेइछि भितरे शेष कबाट निकट रे रहिचंती उग्रसेन तांकू दायित्व देइछि कंस जगिबा पई उग्रसेन किंतु चेई रहिचंती उग्रसेन चेतन अवस्था रे अछंती अचेतन हेइ नाहंती तेणु जेतेबेले सेही स्थान रे पहुंची जाइछंती वसुदेव सेतेबेले जहा तांकर कर्तव्य उग्रसेन को कंस जे काम करिबा पई रखी आदेश देइछि राजार आदेश पालन करबा कर्मचारी विधेय राजकर्मचारी विधेय से वर्तमान राजकर्मचारी रूपे नियुक्त तेणु से मध्य बारण करिसंती वसुदेव को जीवा पई श्रीकृष्ण को नै जाउथिबार देखि से बारण करिसंती मना करिसंती ना मु तुमको जाई देबी नाही सेतेबेले श्रीकृष्ण स्वयं श्रीकृष्ण दर्शन देइसंती उग्रसेन को स्वरूप निज स्वरूप देखैचंती उग्रसेन को उग्रसेन एहा परे गदगद ही श्रीकृष्ण को पाद तले पड़ी जाइछंती स्वयं भगवान को पाद तले पड़ी जाइछंती परवर्ती समय रे बाट छाड़ी देइछंती आगो को बढ़ी चलीछंती वसुदेव जमुना नई पूरी जाइछि पानी लहड़ी खाउछि आउ बिजुली मारुछि बड़ बड़ टोपा वर्षा हेउछि कौन बात से करिवे केमिति भाबरे पुओ को नेबे पानी भितर पुओ को ए पाखरो से पाख केमिति नेबे पानी रे तो से निजे बुड़ी जिबे पुओ को केमिति सुरक्षा देबे ए पर्यंत वसुदेव जानि नाहंती जे स्वयं भगवान से निजे बोली किंतु तथापि मध्य बेले बेले तांको मन रे भावना आसी अरे अष्टम गर्भ रे तो भगवान आसीबार थिला होय तो ये भगवान ही भी हेइ थई पारंती तेणु से कहूची तोते ही तू ही रक्षा कर मुछार मनुष्य मातर जेतेबेले वसुदेव पानी भीतर को ओल्हेइछंती शून्यवाणी तो हेछि ना तू आगो को माडी चाल तो रास्ता फिटी जिवो तो रास्ता दिसी जिवो मार्ग प्रशस्त हेइ जिवो से आगो को जमुना नई भीतर पसी पानी भीतर पसी आगो को माडी चालछंती पानी हेछि छातीए तापर हेछि बेके पानी तापरे पाटी पर्यंत पानी आछि नाक पर्यंत पानी आछि तापरे मुंड भी बुड़ी जाउछि बेले बेले टेकी हिकी रहिबा को पानी भीतर से चाहुचंती वसुदेव आउ तांको पाटीरु बाहरी पड़िछि तोते ही तू ही रक्षा कर मु छार मनुष्य मातर कारण वर्तमान श्रीकृष्ण को रक्षा करबा असंभव श्रीकृष्ण भी पानी भीतर बुड़ी जिबे जेते हाथ ऊपरे मुंड ऊपरे हाथ एमती करी धरी रखिथिले मध्ये श्रीकृष्ण को पाख को पानी गलाणी कारण जमुना नई मध्ये जाने जे ये होचंती स्वयं नारायण से मध्ये छुईबा को चाहुची श्रीकृष्ण को थरे से नारायण को थरे मुक्ति पाई जिवो तांको छुई देले तेबे तांको जेतेबेले स्पर्श करछि जमुना नई आगो को अग्रसर करबा असंभव होई पड़िछि वसुदेवଙ୍କ पक्षरे सेतेबेले कृष्ण आदेश दैछंती जमुना नई को रास्ता छाड़ी दे जमुना आउ जमुना ही जाइछि दुई भाग मझिरे रास्ता पड़ी जाइछि दुई पाखरे जल रहिछि माने केमिति दृश्य हेतिबो तुमाने कल्पना करि पारुछ तेबे सेही रास्ता रे आगो को बढ़ी चलछंती बिजुली रे आलुआ रे आगो को बढ़ी चलछंती पछ पाखरे जे वर्षा होउची उपरु सेही वर्षा रो रक्षा करबा पई भगवान को पछ पाखरे नाग मुंड टेकी श्रीकृष्ण को रक्षा करुची वर्षा पानी वर्षा जल शेष रे पहुंची जाइछंती आर पाखरे वसुदेव नंदन को गृह रे मध्ये उपस्थित होइछंती नंद चेइछंती से पर्यंत कारण जशोदा मध्ये गर्भवती थिले
आउ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି, ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ନନ୍ଦ ଘରେ ଥୋଇଦେବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବ। ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟିକୁ ରାତି ରାତି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନା ଗୋପପୁରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ମାତା ଯଶୋଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଦେବକୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା କଂସକୁ ଜଣା ଅଛି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ କଥା ଘଟିଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ନେଇକି କଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପଥରରେ ଛେଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଖବର ପାଇଛି ଦେବକୀର ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ସେଇ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଛି ତାକୁ, ଯାହା ଯିଏ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ବଢୁଛି ନନ୍ଦର ଗୃହରେ। ତୁ ମତେ ବୃଥାଟାରେ ମାରୁଛୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ଯେତେବେଳେ କଂସର ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। କଂସ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଉଭୟ ତାକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଫେରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂତଗଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାଅ ଗୋପପୁରରେ ଆଜି ଯେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ଯମୁନା ନଈରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ମାରିଦିଅ। ତେବେ ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପାଳନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସତରେ ଯେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁତନାକୁ ପଠେଇଛି। ପୁତନା ନିଜର ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଅଥଚ ତାକୁ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଧନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏବେ କଂସ ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ବାହାନା କରି ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଈରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ପଠେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ କଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନିକିରି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୁଝିବା କିଭଳି ସହଜ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଗପ କହିଥାଏ। କୋର୍ସକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବା। କଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଭୁ ବେଣୁପାଣି କହିଲେ ବେଣୁପାଣି, ସେ ସମୟର ଅପଭ୍ରଂଶ, ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ ଘଟି ବେଣୁପାଣି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବେଣୁପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଣୁପାଣିରେ ଯାହାର, ପାଣି କହିଲେ ହାତ, ଯାହାର ହାତରେ ବଇଁଶୀ, ବେଣୁ କହିଲେ ବଇଁଶୀ, ଯେ ହାତରେ ବଇଁଶୀ ଧରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଧରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଂସର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରଭୁ ବେଣୁପାଣି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଯାଆନ୍ତେ ତୋଳି, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯମୁନା ନଈ କହିଦେଲି, କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଫୁଲର ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଦଂଶନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କାଳି। କାଳି କିଏ? ମା କାଳି ନୁହନ୍ତି, କାଳିୟ ନାଗ ତାଙ୍କ ପୟରେ କହିଲେ ପାଦରେ ଦଂଶନ କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଗରୁଡକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗରୁଡ ଦେଖିଲେ ସାପ ପଳେଇଯାଏ, କାରଣ ଗରୁଡର ଆହାର ହେଉଛି ସର୍ପ। ଗରୁଡ କାହାର ବାହନ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହନ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରୁଡକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବହୁତ ରାଗରେ, ଯାଅ ତାକୁ ତୁମେ ମାର ନାହିଁ, କାଳିୟ ନାଗକୁ ତୁମେ ମାର ନାହିଁ ଗରୁଡ, ତାକୁ ତୁମେ ନେଇକିରି ଆସ। ବହୁତ ରାଗିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଶରଣ ପଶିଛି ଆସିକିରି କାଳିୟ ନାଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
पाद पद्मरे शरण बोलते कारण पाइला क्षमा कल तार दोष एते बड़ अपराध श्रीकृष्ण स्वयं भगवान पादरे दंशन करिबार बड़ अपराध गुरुतर अपराध करिछि कालिय नाग तथापि मध्य जेतेबेले से शरण पशिछि ताकू मध्य तार एते बड़ अपराध को गुरुतर अपराध को मध्य क्षमा करि दैछन्ति स्वयं नारायण स्वयं भगवान तेड़े अपराधे ताकू क्षमा कल ज्योतिर्मय ब्रह्मवेता तुम्हें प्रकृत ब्रह्मवेता पुरुष तुम्हें ज्योतिर्मय एते बड़ अपराध रे ताकू तुम्हें क्षमा करदेल तेणु मते मध्य मोर भूल सबू मोर त्रुटि सबू जहा करिछि ताहा क्षमा करी मु मध्य तुम पादरे शरण पशुछि मोर विनती कथा मोर मनर कथा मोर अंतर्गत वेदना तुम्हें बुझी पारिबा बोली मोर विश्वास अछि हे ज्योतिर्मय ब्रह्मवेता आज ये पढ़ा परवर्ती समय यार परवर्ती पद आलोचना करबा वीडियोटी भल लागुथबो बोली मोर विश्वास भल लागुथिले निश्चित भाव में लाइक करिवो आउ जहाँ कहली सब्सक्राइब करबा पे सब्सक्राइब करदेव तुमर ही सुविधा हम सब्सक्राइब कले किछि पैसा लागे नाही तुमर नेट पैक रु पैसा कटे नाही तेणु सब्सक्राइब करदेव सब्सक्राइब करदेला परे बेल आइकन आ ऑल को टिपी देले नुआ नुआ वीडियो जाक सब तुमे देखि पारिबो रोचे परवर्ती समय यार परवर्ती भाग आमे आलोचना करबा मु भाबुची गोटे जो विषय आरंभ करबी ताकू शेष न कला पर्यंत अन्य विषय आलोचना करबा नाही वीडियो रे आलोचना करबा नाही किंतु गोटे फर्स्ट ईयर रो करबी वीडियो आ गोटे करबी सेकंड ईयर रो काली सेकंड ईयर रो किछि आलोचना करबी सेकंड ईयर रो जे तुमर संग साथी केही अछंती तांको देखिबा पई तुमे कहिबो।